सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1 और 2। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अभी इसका अर्थ देख लीजिए। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि यानी कि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अभी उसकी व्याख्या। अर्जुन ने संबोधन किया जनार्दन। इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धि योगे पद से समबुद्धि यानी समता की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निष्कृत है, जो कि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शस्त्रविहित यज्ञ, ज्ञान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए। केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में
जिससे दिन भर मनुष्य की हत्या करने क्यों लगा रहे हैं? पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि यानी कि समता लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने योग यानी कि समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तब सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के उत्तर में दो निष्ठाएं कही है, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्न में बुद्धि ही पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपर्युक्त प्रश्न से प्रकट होता है। आगे है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि करो कुरु कर्माणि अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 48, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धो शरणमन्विच्छ अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 49। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार ईव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतक हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचन को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। आगे हैं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था
कि जिसमें मेरा निश्चित कल्याण हो, यह बात मेरे लिए कहिए। अध्याय 2 के 7वें श्लोक में यच्छेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और अब भी मैं यही बात कह रहा हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।